हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे देसाल, दारूम और डेस्वेगन। तीनों कॉन्जुंक्शन कनेक्टर्स बोलते हैं। दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए इनको यूज करते हैं। तीनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। किसी भी जगह पे आप तीनों को यूज कर सकते हो, किसी भी सेंटेंस में आप तीनों को यूज कर सकते हो। तीनों का मीनिंग सेम होता है। ये हम चैप्टर 2 कर रहे हैं आज। बेआइंस जर्मन B1 लेवल कर रहे हैं हम। इसकी हमने सीरीज स्टार्ट करी है। अभी 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, आपने देखा होगा। तो आज चैप्टर 2 का जो ग्रामर टॉपिक है डेस्वेगन, दारूम, डेसाल। तीनों का मीनिंग होता है दैट्स वाई या देयरफॉर। ठीक है, इसको आप देखेंगे हम किस तरह सेंटेंस में यूज करते हैं। कोई भी दो सेंटेंस लेके हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं आपस में, और ये हमें रीजन देते हैं। इट गिव्स अ रीजन। ये हमें रीजन देते हैं कि क्यों हमें यूज करना है। सपोज जैसे मैंने बोला Ich kann heute nicht arbeiten. Ich kann heute nicht arbeiten. I cannot work. और एक और सेंटेंस लिखा मैंने Ich habe fever. I have fever. तो मैं पहले लिख देता हूं सेंटेंस को। जैसे Ich kann heute nicht arbeiten. Second sentence Ich habe Fever. Ich habe heute Fever. Fever means fever. तो यहां पे आपको देखना है कौन से सेंटेंस में डेस्वेगन, डेसाल और दारू में से कौन सा आएगा। तीनों का मतलब सेम होता है, दैट्स वाई, इसीलिए। तो आप कोई भी लिख सकते हो, बट सेंटेंस इसमें सेलेक्ट करना है। जैसे Ich habe heute Fever. I have today fever. मेरे को आज फीवर है, इसलिए मैं आज काम नहीं कर सकता। तो डेस्वेगन इन तीनों का मतलब होता है इसलिए या दैट्स वाई, और इंग्लिश में देयरफॉर। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले इस सेंटेंस को एज इट इज लिखेंगे Ich habe heute Fever, ठीक है, कॉमा डेसाल। इसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब ये कान, डेसाल kann ich heute nicht arbeiten। ठीक है, डेसाल के बाद वर्ब, यू कैन सी हियर दिस इज द वर्ब, और मोडाइल वर्ब है तो एक और वर्ब आएगा लास्ट में, इंफिनिटिव फॉर्म। सो नाउ यू अंडरस्टैंड। आपने देखा किस तरह से हमने सेंटेंस बनाया डेसाल, दारूम और डेस्वेगन की हेल्प से। इसका मतलब होता है दैट्स वाई, देयरफॉर। एक रीजन देता हमें, जैसे आज मेरे को फीवर है, ठीक है, इसलिए। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? मेरे को फीवर है तो मैं आज काम नहीं कर सकता। इट गिव्स इफेक्ट। ओके, मैं बीमार हूं तो इसका इफेक्ट क्या है? मैं आज काम नहीं कर सकता, या फिर मैं आज खेल नहीं सकता। I can also write Ich habe heute Fever. दारूम। चलो एक और सेंटेंस बनाते हैं। I change the color. दारूम Ich spiele Ich nicht. दारूम, इसलिए मैं नहीं खेलूंगा। और Therefore I am not playing. तो सेम सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस आपको ये लिखना है, उसके बाद दिस वन, और आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपको एक कारण बताएगा कि आप काम नहीं कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, आप आज आपको फीवर है तो आप काम नहीं कर सकते, और आज आपको फीवर है तो आप खेल नहीं सकते। तो फीवर होने का इफेक्ट क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, आई कैन नॉट प्ले, I cannot work. So both the sentence are correct. एक और सेंटेंस की हेल्प से मैं आपको बताता हूं। इसको बोर्ड को साफ करते हैं, देन आई विल टेल सम मोर एग्जांपल्स। तो ये हम कर रहे हैं डेसाल, ठीक है, और चैप्टर 2 है। ऑलरेडी आपको पता है चैप्टर 2 कर रहे हैं B1 का। अब जैसे Ich bin heute traurig. Ich bin heute traurig. I am today sad. इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? अगर आप सैड हो तो मे बी आप काम पे नहीं जाओगे, आप पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आपका, ठीक है, आप खेलोगे नहीं, आप म्यूजिक नहीं सुनोगे, आप फिल्म नहीं देखोगे, और आप अच्छे से सोओगे नहीं। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सिक्वेंस होगा। ये हम लिखेंगे डेसाल के साथ। Ich bin heute traurig. डेसाल Your age
keine Musik heute। तो deshalb के बाद आपको ध्यान रखना है इमीडिएटली बाद वर्ब आएगा। deshalb के इमीडिएटली बाद वर्ब आता है, ये आपको याद रखना है। ये इस कॉन्सेप्ट में रूल है कि deshalb हो, दारू हो या deswegen हो, तीनों के बाद इमीडिएटली वर्ब आएगा। आप इस सेंटेंस को रिवर्स नहीं कर सकते। इस höre keine Musik deshalb के साथ में अगर आपको इस सेंटेंस को रिवर्स करना है तो यहां पे हम यूज करेंगे कनेक्टर while। while के साथ हम इस सेंटेंस को रिवर्स कर सकते हैं। तो आप देखिए while और deshalb में रिलेशन होता है। अब कैसे करेंगे? Ich höre heute keine Musik while ich heute traurig bin। मैं आज म्यूजिक नहीं सुनूंगा बिकॉज आज मैं सैड हूं। ठीक है, या आप ये लिख सकते हो कि आज मैं अपनी क्लास में नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट विजिट माई जर्मन क्लास, ich besuche keinen Deutschkurs while ich traurig bin। तो यहाँ पे while क्या आपको रीजन दे रहा है, while gives the रीजन। क्यों नहीं आप जाओ क्लास में? तो एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसको रिवर्स करके? ich besuche einen Sprachkurs while के साथ वर्ब लास्ट, while ich heute traurig bin। ये आपका वर्ब लास्ट और ये while। तो आपको रूल का ध्यान रखना, while के साथ वर्ब लास्ट आता है। ich besuche keinen Sprachkurs, I will not visit a language course while ich heute traurig bin because I am sad today। because और वर्ब लास्ट में, ये आपको रूल पता है, while के साथ वर्ब लास्ट में जाता है। तो while के साथ हम एक सेंटेंस को एक सेम स्ट्रक्चर पैटर्न को while और deswegen के साथ लिख सकते हैं। मीनिंग दोनों का अलग अलग होगा। while हमें रीजन देता है, मैं स्प्रॉककोर्स विजिट नहीं करूंगा। why? because I am sad today। इसको अगर हम रिवर्स करें, I am sad today that's why I am not visiting language course। मैं सैड हूं, इसका इफेक्ट क्या है कि मैं लैंग्वेज कोर्स विजिट नहीं करूंगा। तो एक ही सेंटेंस को हम यहां पे देखेंगे, आप दो सेंटेंस है 1 और 2। इन्हीं दो सेंटेंस की हेल्प से हम while भी लगा सकते हैं और इन्हीं की हेल्प से हम deswegen, deshalb और दारू तीनों लिख सकते हैं। मैं इरेज करता हूं ऊपर वाले पार्ट को और सेम सेंटेंस आपको लिख के दिखाता हूं दारू के साथ। कॉन्सिक्वेंस, ich bin heute traurig, I am sad। तो उसका इफेक्ट क्या होगा? I am not visiting language course। ich bin heute traurig, दारून, दारून लिखो, deshalb लिखो, सब कुछ करेक्ट है। दारून, besuche ich keinen Sprachkurs। तो दारून और दारून के इमीडिएटली बाद आपका वर्ब, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, दारून के बाद इमीडिएटली वर्ब आता है। आई एम टुडे सैड, दारून, deshalb, that's why, इसीलिए मैं आज लैंग्वेज कोर्स विजिट नहीं करूंगा। और इस सेंटेंस में आज मैं लैंग्वेज कोर्स विजिट नहीं करूंगा बिकॉज आई एम सैड टुडे, आज मैं दुखी हूं, सैड हूं, अनहैप्पी हूं। तो ये आपने देखा किस तरह से हमने deshalb, दारून और while को एक तरह से कनेक्ट किया। तीनों का ही रिलेशन होता है। आप सेम स्ट्रक्चर के साथ while और deshalb को यूज कर सकते हो, बट थोड़ा वाइसली आपको सोचना है कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, किस सेंटेंस में while लिखेगा और किस सेंटेंस में deshalb और दारून कनेक्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है और ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। तो आज की क्लास में हमने देखा चैप्टर 2 था, हमने B1 लेवल स्टूडियो डे बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं उससे हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। चैप्टर 2 की ग्रामर में हमने deshalb, दारून, deshalb, that's why, दारून, be that's why और deswegen, that's why, तीनों का मतलब होता है that's why। और इनके साथ हमने देखा while, while को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, आपको इस तरह से सेंटेंस को रिवर्स करना है कि मीनिंग भी नहीं बदले और आप कनेक्टर को भी यूज कर सको। अगर आप इस तरह से कर लेते हो तो यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। तो कीप वॉचिंग जर्मन क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।